देखिए, सबसे पहली बात तो ये अनिमा जी जेएनयू में ही पढ़ती हैं, जानते हैं हम उनको। वो कह रही थी कि हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हमेशा पुलिस को और किसी इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप उस केस में सीबीआई को कैसे सपोर्ट करेंगे जहां वो कुलदीप सेंगर को बचा रहे हैं? जेएनयू को बदनाम कर सकते हैं। हाँ देखिए, ये तो अमित शाह से पूछ लीजिए, ये तो मोदी जी से पूछ लीजिए। अच्छा सुनते ही भारत की उनको क्या हो बर्बादी के जाता नारे है? आपने लगाए, जामिया में आज खिलाफत 2.0 के नारे लग रहे हैं, वहाँ पे हिंदू से आजादी के नारे लग रहे हैं, और आप कह रही हैं जामिया का आप वही इशू बात है। बोल रहे हैं। ये मोटिवेटेड आपके- और एक पेड आपके ऊपर प्रोटेस्ट मुकदमा है। होना चाहिए। वरना आप ये बताइए आपको जानते हैं, आपको मुकदमा भी होना चाहिए और आपको इस देश का गृह मंत्री होना चाहिए। अमित शाह से भी बढ़िया झूठ बोलते हैं आप। बिल्कुल मुकदमा कीजिए, आप बिल्कुल। चार्जशीट तो पहले अपने नाम 4 साल हो गया है, 4 साल दिल्ली सरकार कोई से चार्जशीट नहीं है, चार्जशीट कोई है, चार्जशीट लेकिन आपकी मानसिकता की तो आप सरकार आज जो तक- दिल्ली आप सरकार आज तक है को वो ये उसको कह रहे पास हैं, नहीं होने दे रही तो है। आप आज तक को ये कह रहे हैं कि देश की बर्बादी करने वालों को ये अपने टीवी चैनल में बुलाए हैं, और आपको शर्म आनी चाहिए कि देश की बर्बादी करने वाले के साथ आप एक मंच पे बैठे हुए और हैं। मैंने हर रूप का एक ही प्रोटेस्ट बात को देखा है, देखिए। हर रूप का प्रोटेस्ट देखा 100 है, बार- वहाँ पे नारे लगते हैं 100 बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। कौन बोला है ये? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम अफवाह के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। सुरक्षा इतना प्रोपागेंडा और हम मत करिए। ठोक करके बोलते हैं, सुनिए, ठोक करके बोलते हैं। अरे बाबा आप बोले कि सीनियर है, ठीक बात है। आपके जो एक सीनियर प्रवक्ता आए थे ना, उनको इसी तरह से बैठा करके उनसे यही सवाल पूछे थे, बकवास करना बंद कीजिए, ठीक है? ठीक है, और दूसरे के नाम पे वोट मांगना ये भी बंद कर दीजिए। गुस्सा मत आर्मी होइए, का एक हम प्रश्न सपोर्ट करते पूछूंगा, हैं। एक प्रश्न नहीं, पूछूंगा, गुस्सा मत इसका होइए। जवाब नहीं है आपके पास। गुस्सा मत होइए, एक प्रश्न पूछूंगा। एक भी प्रश्न का जवाब नहीं है आपके पास। मैं हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक ही बात बोलते हैं कि देश की बर्बादी का ये नारा बौखलाहट लगाते हैं। कहाँ से आ आप रही है? सरकार आप उनको सपोर्ट नहीं करते? सुनिए, अरे कोई नहीं, ये सब बातें लफाजिए। सुनिए पहले, कन्हैया जी पहले सुनिए ये बात, पहले सुनिए ये बात। ये जो अभी बोल के सुनिए, राजदीप कन्हैया जी के पास एक इनको शिष्टाचार सिखाइए, इनको शिष्टाचार सिखाइए। अमिताभ जी, मैंने आपको सवाल पूछा, उसका जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, कन्हैया जी के लाइन सरकार तो आपकी है। आंसर करूंगा, लेकिन पहले मैं कन्हैया को आंसर करना चाहता हूं। इन्होंने जो शुरुआती लाइन बोला इमोशनल, ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। इन्होंने फौजियों की बात की, क्या 76 जब सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे तो जनता बलात्कार कर रहे हैं? एक मिनट, आप हमें बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है राजदीप जी, इन्होंने फौजियों की बात की, 76 सीआरपीएफ के लोग जब मारे गए थे दंतेवाड़ा में, जेएनयू में इन लोगों के नेतृत्व में वहां पर मिठाई बटी और पार्टी हुई उस 2010 में। हमें 2011 में अरे अधिकार ही नहीं, अरे कुछ पता नहीं है इस आदमी को, इस आदमी को कुछ पता नहीं है। मेरा एडमिशन 2011 में हुआ। अरे आपका जन्म कब हुआ? आपका जन्म कब हुआ? 87 में। हाँ, तो इसीलिए आपको तियानामेन स्क्वायर भी नहीं पता होगा कि बिल्कुल, क्योंकि आप ये लोग नकली लोग हैं, ये लोग जेएनयू का नाम बर्बाद करने के लिए हैं, ये लोग अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए हैं। 9 फरवरी को क्या था? कौन मनाया है? ये बनाया है ये आदमी, तुम आप मनाए हो। बताइए, हम अफजल गुरु का बरसी मनाए हैं, जेल में रखिएगा। अरे चुप रहो यार, रखिएगा जेल में, बिल्कुल। हमको सिखा रही है। तो जेल गए थे ना, बकवास बंद जेल गए थे ना, तो जेल में खड़े हैं। तुम जेल में थे, जेल में खड़े हैं, बोलिए। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा के भजी। अरे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी सीनियर है तुमसे। सर मैं सवाल, एक मिनट, मैं आपको सवाल जिसका जवाब, ऑडियंस सर जी छोड़ो यार, तुम्हारे सब बच्चों को हैंडल कर चुके हैं जेएनयू में। एक मिनट ऑडियंस, सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, मेरा सवाल साफ था आपसे और अभी भी वही है। हिंसा होती है, दिल्ली के अंदर होती है, पुलिस बाहर रहती है, 3 घंटों के लिए पुलिस को अंदर नहीं बुलाया जाता है। 4 बजे वहां 4 बजे के पहले पुलिस पहुंचती है, कुछ पुलिस वाले, लेकिन 7:45 बजे पुलिस को अंदर भेजा जाता है। उस बीच में मारपीट होती है। अब वो 6 बजे के पहले लेफ्ट ने राइट को मारा, राइट को लेफ्ट ने मारा, वो छोड़िए। 6 बजे के बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स पर मारपीट होती है।
पुलिस देखती रहती है, वहां सिक्योरिटी जो होती है वो कुछ नहीं करती। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाबदेही किसकी? मैं बताता बस हूँ इस देश में हिंसा, ये बापू का देश है सर। अमित शाह, नरेंद्र मोदी के पहले महात्मा गांधी भी यहाँ थे, कन्हैया कुमार के पहले भी महात्मा हाँ, ये गांधी तो का अभी देश है। आए हैं, अभी हाँ, ये आए, इन्होंने बताइए। बता दिया कि बच्चे हैं, बताइए। अभी बच्चे हैं, ये इन्होंने बता दिया, गजब बेइज्जती है। इन्होंने बता दिया कि मैं वहां नहीं था उस समय। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, 1 मिनट का समय अनइंटरप्टेड दीजिएगा राजदीप जी। देखिए, जवाबदेही का सवाल बिल्कुल चाहिए जवाबदेही यही है कि इन लोगों ने जिस दिन सर्वर रूम के सारे तोड़फोड़ करने के बाद जब वहां की सिक्योरिटी वहां गई, इन्होंने उसको पीटा। वहां की एक लेडी सिक्योरिटी अफसर का वीडियो आपके पास भी वायरल में आया होगा, रो रही है वो। उन्होंने कहा कि मुझे औरत को जस्ट लीव अपार्ट कि मैं सिक्योरिटी में हूँ, मैं एक लेडी हूँ और मुझे इन गुंडागर्दी करके पुरुषों ने, लड़कों ने मारा है। वहाँ पर रो रही थी। इतना ये तो अराजक लोग हैं, ये लोग तो नक्सलिज्म, ये लेफ्ट में नहीं मानता, ये कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिज्म है ही अराजकता के लिए शुरू से बना हुआ। आप उनको देश विरोधी अब कह रहे हैं? अराजक कह रहे हैं, अराजक कह रहे हैं, देश विरोधी तो नहीं कह रहे ना। देखिए, यदि आप समझते कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग देश विरोधी? अरे तो नेता है उसका, मैं क्योंकि ये शब्द वाली आप करते हैं, ये शब्द, क्या आपको लगता है ये शब्द शोभा देता है? राजदीप जी, देश बोल रहा है, इनको टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल ग्रुप एंड पार्टी